जिसमें 12 सत्र पढ़ रहे थे ना। हाँ तो यही चल रहा है। यहाँ पे इस पिछले क्लास में हम लोग कल प्रकाश के बारे में पूरा पढ़ लिए थे, है ना। प्रकाश के बारे में सारे चीज पढ़ लिए थे। प्रकाश क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से निकलता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में सबसे बढ़िया, और इससे जो घटना होता है परावर्तन का, है ना, परावर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन भी क्या होता है ये भी जान लिए थे। उसके दोनों नियम जान लिए थे। अब मेन रह गया है कि प्रकाश जो होता है वो किसी शीशे में या दर्पण में कैसे दिखाई देता है, कैसे प्रकाश लौटता है, ठीक है ना। इसके नियमों को और इसके सारे व्यवस्था मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको जानने के लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इसका नाम है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब कहने का मतलब फोटो, है ना। जैसे हम जब आईने में खड़े होते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब क्या, छाया बनता है, ठीक है। फोटो बनता है हमारा, डुप्लीकेट बनता है, उसी को प्रतिबिंब। किसी भी वस्तु का डुप्लीकेट जो बनता है उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। डुप्लीकेट कहने का मतलब उसका छाया। जब फोटो कॉपी करवाते हो ना तो क्या बनता है, छाया प्रति बनता है। उसी प्रकार से ये जो प्रतिबिंब होता है एक प्रकार की छाया होती है, और उसी का दूसरा रूप होता है, एकदम देखने में सेम लगेगा। तो प्रतिबिंब में होता क्या है देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु को या खुद एक दर्पण के सामने खड़े होते हैं। दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसा सारा शीशा का चीज होता है जिसमें हमारी प्रतिबिंब बनती है, बस दर्पण वही होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब उसी में कोई होता है कोई गोलाकार वाला होता है, कोई धंसा हुआ होता है, कोई समतल होता है ना, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन नॉर्मली हमको पढ़ना सिर्फ प्रतिबिंब के बारे में यहाँ। तो प्रतिबिंब क्या होता है समझना, कि जब हम कोई वस्तु को किसी शीशे के सामने रखते हैं, चाहे वो शीशा कैसा भी हो, दर्पण कैसा भी, हमको कोई मतलब नहीं, जब उसके सामने रखते हैं तो कभी कभी क्या लगता है, जैसे ऑटो वगैरह के देखना, बगल जो शीशा लगा होता है ऑटो में, उसके कॉर्नर पे दोनों साइड में देखोगे ना तो तुम्हारा चेहरा लंबा दिखाई देगा, बीच में देखोगे एकदम सही दिखाई देगा। इसके बाद सैलून में जो दर्पण लगा होता है, आईना लगा होता है, उसमें तुम्हारा चेहरा बड़ा दिखाई देगा। घर में देखते हो तो घर वाला में एकदम जितना बड़ा हो उतना ही बड़ा दिखाई देगा। गाड़ी के साइड मिरर में देखोगे तो साइड पीछे देखने वाला होता है, उसमें देखोगे तुम्हारा साइज छोटा दिखाई देगा, है ना। यानी कि वो क्यों होता है, किसी में बड़ा दिखाई देना, किसी में छोटा दिखाई देना, वो प्रतिबिंब के कारण होता है। किसी में प्रतिबिंब छोटा बनता है, किसी में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ये कारण क्यों ऐसा ही होता है। तो कभी कभी जो दर्पण होता है जो पीछे देखने वाला, उसमें देखोगे ना तो लगेगा ना कि हम बड़ी दूर है और पास आके दिखाई दे रहा है, और कोई में लगेगा कि बड़ी पास है लेकिन दूर दिखाई दे रहा है। जैसे अगर गाड़ी चलता है तो साइड मिरर में अगर गाड़ी छोटा नहीं दिखाई देगा, गाड़ी अगर छोटा नहीं दिखाई देगा, अगर बड़ा दिखाई देगा, जैसे घर में समतल दर्पण होता है हमारा, होता है ना, जितना बड़ा हम होते उतना ही बड़ा दिखाई देता है। क्या हमसे बड़ा दिखाई देता है? नहीं। हमसे छोटा? नहीं। अगर वो दर्पण को उसके साइड मिरर में लगा दिया जाए तब क्या होगा, गाड़ी अगर वहां पहुंचेगा तो उतना ही बड़ा गाड़ी दिखाई देगा, और पता चलेगा कि शीशा में एक गाड़ी दिखाई देगा, पीछे वाला गाड़ी दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसको इस प्रकार से ढांचा बनाया जाता है और इस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि वो छोटे से क्षेत्र में बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है और दिखाई देता है कि पीछे से कितनी गाड़ियां आ रही है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब क्या करता है, प्रतिबिंब किरण प्रकाश निकलता है, ठीक है, और किसी वस्तु से जब प्रकाश निकल करके किसी चिकने सतह पर टकराती है तो टकरा करके लौटता है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं से टकरा करके लौट रहा होगा ना, कहीं से कहीं ना टकरा करके लौट रहा होगा। तो टकराने के बाद समझना, देखो छाया कब बनता है, बिंब प्रतिबिंब कब बनता है, वो टकराने के बाद वापस जहां पे वो रुकता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। जैसे हम यहाँ हैं, आईना सामने, ठीक है, प्रकाश कहाँ से निकला, तो प्रकाश बाहर से आ रहा है, वहां से आया, वहां से आया और हमारे ऊपर टकराया, ठीक है, प्रकाश हमारे ऊपर टकराया। टकराने के बाद
वो दर्पण में दिखा, और दर्पण के अंदर जितना दूरी पर, दर्पण के अंदर जितना दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, समझ लो वहीं पे जाकर के प्रकाश आपस में मिल रहा है। लेकिन सोच के देखो, क्या दर्पण जो हम सामने देखते हैं, उस दर्पण के अंदर हम देख पाते हैं? देखो, हमको बस महसूस करते हैं कि उसके अंदर हम हैं। क्या तुम दर्पण के अंदर होते हो? लेकिन महसूस तो करते हैं ना कि दर्पण के अंदर हम हैं। लेकिन कोई कोई दर्पण ऐसा होता है जिसमें रियलिटी में क्या होता है, जैसे अवतल दर्पण में देखो, अवतल दर्पण में देखो, जो हम घर में नहीं, जो सैलून वगैरह में जो दर्पण लगा होता है दाढ़ी बनाने वाला, ठीक है ना, जो डॉक्टर लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, दांत, आँख, कान जो होता है, गला, नाक, ये सब चेक करने वाला, उस सब के जो दर्पण होता है, उस सब में क्या होता है कि वास्तव में एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है उसको बड़ा करके दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब क्या होता है, परिभाषा पूछे तो जब किसी वस्तु प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण निकल करके किसी सतह पर टकराती है, और टकरा करके जहाँ से आती है या फिर टकराने के बाद जहाँ पे मिलती है, देखो तो उसमें बहुत सारे किरण हैं। जैसे हम अगर दर्पण पे देख रहे हैं तो एक किरण, देखो ये बहुत सारे किरण होते हैं, एक किरण यहाँ से आ रहा है ऐसे, तो एक किरण नीचे से भी तरह से आ रहा है कि नहीं? यानी बहुत सारे किरण है। तो देखो ये किरण ऐसे आया और ये किरण ऐसे आया, और टकराने के बाद दोनों लौटेगा, तो दोनों लौटेगा, और जहाँ पे दोनों आपस में मिलेगा वो सब, देखो ये नीचे से अगर आया ऐसे ऐसे, तो ऐसे कोण के परिवर्तन के नियम से ऐसे आया, नीचे से आएगा तो नीचे से आकर कैसे ऊपर जाएगा ना। अच्छा, ऊपर वाला ऐसा आएगा तो नीचे ऐसे जाएगा। तो जहाँ पे ये जाने के बाद, ये लौटने के बाद ऐसे, और ये ऐसे होने के बाद इधर लौटेगा, जहाँ पे ये लौट करके मिलेगा उसी स्थान पे हमेशा प्रतिबिंब होगा। फोटो उसी स्थान पे बनता। जैसे आईना में देखते हो ना, या तले तक हम देखो, तुम्हारा फोटो कब बनता है? कोई बहुत सारे प्रकाश होते हैं, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, और जहाँ पे सारे प्रकाश मिलते हैं वहीं पे तुम्हारा फोटो बनता है। ये अवतल दर्पण है। लेकिन कहीं कहीं लगेगा ना कि लाइट पीछे से आ रहा है, एकदम लाइट पीछे से आ रहा है, यानी कहीं कभी कभी मिलेगा और कभी कभी मिलता हुआ प्रतीत होगा। वो हम दिखाएंगे एग्जाम्पल इसका बना करके सभी दर्पणों में, तो बढ़िया से पता चल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली प्रतिबिंब क्या होता है, अगर परिभाषा के रूप में लिखना हो तो जब किसी प्रकाश से प्रकाश निकल करके किसी चिकने सतह पर टकराती है, और टकराने के बाद जहाँ पर मिलती है, सुनो, जहाँ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी मिलता हुआ प्रतीत होता है, कोई नहीं, किसमें प्रतीत होगा किसमें मिलेगा ये हम बताएंगे। तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस मिलान बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जहाँ पे मिलती है या जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो देखो यहाँ पे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक में क्या कहें कि किरणें मिलती है, एक जगह क्या होता है, किरण मिलती है, और एक जगह क्या होगा, मिलती हुई क्या होती है, जहाँ पे वास्तव में मिले, किसको बोलते हैं वास्तव में मिलती है, और ये मिलती हुई सी प्रतीत होती है, लगता है कि मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन मिलता नहीं है। तो वास्तव में जहाँ मिलेगा वैसे प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसमें मिलता हुआ प्रतीत होगा, प्रतीत करने का मतलब हमको लगता है ना, हम कल्पना करते हैं ऐसा कि शायद ऐसा होगा, हमें आभास होता है कि शायद मिल रहा है, शायद मिल रहा है। देखो शायद मिल रहा है, हमको आभास होता है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब क्या कहते हैं, आभासी। या उसी को हम कहते हैं ना कि हमको आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम कल्पना कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ऐसा प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब या फिर याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही होता है, सॉरी आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही होता है। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकल करके इस चिकने सतह पर टकराती है, और टकराने के बाद जहाँ पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस स्थान को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, तो प्रतिबिंब एक बोले कि कभी कभी मिलेगा और कभी कभी मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो एक बार वास्तव में मिलता है,
और कहीं कहीं मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जिसमें हमको वास्तव में एकदम दिखेगा कि नहीं मिल रहा है, उस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जहाँ लगेगा कि शायद मिल रहा होगा, है ना, तब तो हमको ऐसा दिख रहा है, उस प्रकार के प्रतिबिंब को दोनों का परिभाषा अगर पूछे तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसमें कोई प्रकाश की किरण टकराने के बाद वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखना, हमेशा प्रतिबिंब इसको हमेशा पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। और एक चीज और, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा के हमेशा उल्टा होगा। कैसा होगा? तो जहाँ वास्तविक आया वहाँ उल्टा ही होगा। याद रखना, जहाँ वास्तविक होगा वहाँ उल्टा ही होगा। ये क्यों उल्टा है होता है, कैसे उल्टा होता है हम करके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा आप बताओ, अब ये पर्दे पर अगर उतारा जा सकता है तो ये पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, ठीक है। एक चीज, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ये जो होगा ये हमेशा लगभग बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। कभी कभी बराबर हो सकता है लेकिन लगभग क्या होता है? बड़ा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब भी कभी कभी बड़ा होता है लेकिन लगभग क्या होता है? ये कभी कभी ये भी बड़ा हो जाता है लेकिन लगभग ये क्या होता है? छोटा ही होता है। उसके बाद जिस प्रकार से ये सीधा उल्टा होता है ये हमेशा क्या होता है? जहाँ काल्पनिक जब आभासी का नाम आएगा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। एक ये लगभग दर्पण के सामने बनता है, ये दर्पण के पीछे, ठीक है। अब एक चीज, और ये तो प्रतिबिंब हो गया दोनों। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो फिलहाल ये प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिए, अभी हम लोग देखते हैं कि दर्पण क्या है, ठीक है ना। अब एक नया टॉपिक है दर्पण। क्या है? दर्पण, मिरर। ये होता है बिंब, ठीक है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दर्पण होता क्या है? तो दर्पण कांच का वह टुकड़ा होता है, दर्पण कांच का वह टुकड़ा होता है जिसके एक सतह कलई की हुई है। सीधी सी बात, दर्पण किसी कांच का वह टुकड़ा होता है जिसके एक सतह क्या किए हुए रहते हैं? कलई। कलई कहने का मतलब रंगा हुआ। सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3 से रंगा होता है, ठीक है। ताकि अगर वो रंगा हुआ ना रहेगा ना तो हम देखेंगे इस साइड तो दिख जाएगा, पता है ना, इसलिए एक साइड कलई हुआ रहता है। और कलई किया रहेगा, हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे दिखाया रहेगा बुक में तुम्हारे, ऐसे। और इस साइड को हम लोग कलई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलई। इसी को रंगाई बोलते हैं। और ये किससे किया हुआ होता है? AgNO3, इसको सिल्वर देखो, Ag से सिल्वर, चांदी, N3 से नाइट्रेट, ठीक है। AgNO3 से। तो दर्पण बताया दो प्रकार के होगा, एक दर्पण एकदम सीधा होगा, एक गोल होगा। एक दर्पण सीधा और एक गोल। यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग, कहते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का? 3 प्रकार के, समतल, अवतल और उत्तल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दर्पण दो प्रकार के, एक समतल और एक समतल दर्पण और एक गोलीय। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है ना। एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ये समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है? तो समतल मतलब एकदम समतल, गोल मतलब गोल, सीधी सी बात, इसमें कुछ समझने वाला चीज नहीं है, ठीक है। उस जगह समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसके सतह क्या होते हैं? एकदम, जिसके सरफेस क्या होते हैं? समतल होते हैं। और गोलीय दर्पण जिसके सतह जो होते हैं वक्र होते हैं, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें रखने वाला कोई चीज नहीं है। अब जरा एक चीज जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब सबसे पहले यहाँ से हम टॉपिक पढ़ते क्या? समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण में घर में जो आईना देखते हैं कैसा होता है? दर्पण समतल दर्पण होता है। घर में क्या लिखा है? दर्पण बनने वाला लिखा है। उसके बाद ये तो रटना ही पड़ेगा, ऐसे बताएंगे, उसको रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना बस। तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब लगभग लोगों को रटबे करते हैं लेकिन रटना नहीं है।
समतल दर्पण में पहले सुन लो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, और इसको याद नहीं करना समतल दर्पण में, बस घर में देख लो कि हम घर में आईना देखते हैं ना, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, अपने आप याद आ जाएगा। देखो तो पूछा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में कैसे बनता समझना। समतल दर्पण में अगर याद ना आए कि काल्पनिक बनता है कि वास्तविक बनता है, तो बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा फोटो या सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। ऐसा होता है जी, तुम जो ऐसे हो, तुम ऐसे हो ना जी, तुम्हारा कमोडी ऐसा दिखता है? ऐसा दिखता है नहीं ना, वो तो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? सीधा। और जैसे ही सीधा बनेगा कैसा बनेगा? काल्पनिक या आभासी। इसको रटना नहीं है, समझ लेना है। सबसे पहले इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। ठीक है, उसके बाद फिर याद रखना, और जब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। एक बात तुम देखते हो, तुम जितना बड़ा हो दर्पण में, तुम जितना बड़े हो उतना ही बड़े दिखते हो। इससे छोटा दिखते हो, इससे बड़ा दिखते हो। तो में देखो, तुम छोटा दिखते हो, बड़ा दिखते हो, जो भी करना कर लो, है कि नहीं? लेकिन क्या इसमें ऐसा होता है? नहीं ना, जितना बड़ा हो उतने ही बड़े दिखते हो। यानी कि इसमें प्रतिबिंब का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा, सुनो, ये वस्तु के आकार के क्या होगा? बराबर वस्तु का आकार। प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होगा? वस्तु के आकार के बराबर होगा। तुम जितने बड़े उतने ही बड़े देखोगे। उसके बाद एक चीज और पूछते हैं, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी इसमें सेम होगी। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होगा? सेम। कैसे? तुम आईना से जितना दूर जाओगे लगेगा ना, तो जो प्रतिबिंब वो पीछे भागल जा रहा है, लगता है ना जी। यानी देखो, कोई दर्पण से हमारी दूरी या कोई दर्पण से वस्तु की दूरी, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दर्पण हो गया और ये वस्तु हो गया, समझना। इसके बीच की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। और ये प्रतिबिंब है, इसके अंदर जितने दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उसको प्रतिबिंब की दूरी की क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। ठीक है, हमेशा दूरी को एकदम दर्पण के ध्रुव, जहाँ पे दर्पण है एकदम बीचों बीच से मापा जाता है। ठीक है, ये दूरी को बोल देंगे हम लोग वस्तु की दूरी, और अंदर जितना दूर को बनेगा उसको प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे ना। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? बराबर होगी, होगा ना। उसके बाद एक क्या क्या इधर किधर बनता है? तो ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। क्या दर्पण इधर बन जाता है? ऐसा नहीं ना होता है, दर्पण के पीछे बनता है, इसीलिए तो बराबर दिखाई देता है। अगर दर्पण के आगे बनता है ना, जैसे जो दाढ़ी मूछ बनाने वाला होता है उसमें देखते हो और नजदीक आता है, यानी कि दर्पण के आगे होते रहता है ना, आगे आते रहता है। बाकी इसी तरह से बताएंगे कैसे आगे आता है। उसके बाद और इसमें कोई बताओ क्या होता है समतल दर्पण में? क्या? और इसमें कोई विस्थापन नहीं रहेगा। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है विस्थापन। पता पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। सुनो देखो, अब एक चीज देखते हैं, ये तो मुंडी तो ठीक था, लेकिन देखते हो खाना खाओ अगर दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, लगेगा कि लगता है ना। यानी अगल बगल को याद करो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र पर पढ़ते थे, यानी अगल बगल वाला, पृष्ठीय मतलब अगल बगल, तो पार्श्व रूप से यानी कि अगल बगल से कि उल्टा दर्पण बनता है। लगा क्या बमाती है ना जी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बोलेंगे कि जो इसमें प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो पार्श्विक रूप से कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा मतलब अगल बगल वाला उल्टा होता है, बायां वाला दहिना और दहिना वाला बायां। और इसमें कुछ बताओ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन इतना ही तरीका याद रखोगे ना। प्रतिबिंब इसको पूछेगा समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की सूचनाएं क्या क्या होगी, सूचना बोलेगा या विशेषता बोलेगा, एक ही चीज होता है। गुण बोलेगा, सूचना, विशेषता, गुण सब एक ही चीज होता है। ठीक है, उसके बाद एक और बढ़िया क्वेश्चन होता है कि पूछेगा कि समतल दर्पण में अगर हमको देखना है किसी चीज को या खुद को देखना है, तो इस समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि हमारा पूरा शरीर दिखे?
वास्तु से प्रतिबिंब अगर किसी समतल दर्पण में अगर हमको प्रतिबिंब जो है पूरा देखना है, क्या देखना है? पूरा। तो जो दर्पण का आकार होगा वो कितना होगा? तो ये वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। अगर आधा नहीं है तब उस वस्तु को उस दर्पण में पूरा नहीं देखा जा सकता। उस वस्तु को पूरा देखा नहीं जा सकता। जैसे तुम्हारे घर में आईना हो, तब देखना, अगर तुम्हारे शरीर का आधा लंबाई का होगा तो तुम दिख जाओगे, पीछे होगे ना तो दिख जाओगे, और नहीं तो अगर तुम उतने नहीं हो तो फिर नहीं दिख जाओगे। अगर आईना जो है तुम्हारे शरीर का आधा नहीं होगा, तुम्हारे लंबाई का आधा नहीं होगा तो तुम नहीं होगा। क्या नजदीक आओगे इतना ही दिखाई देगा ना, और पीछे जाओगे तब तो थोड़ा दिखाई देने लगेगा, नीचे तो दिखाई, देखो घुटना तक भी दिखाई देगा, लेकिन तुम्हारा पैर तलवा कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा फिर और पीछे होगे ना मुंडिया झप जाए, मुंडिया नहीं दिखेगा, है ना, फिर नीचे दिखाई देगा। इसलिए अब ये मत सोचना कि हम बैठ जाएंगे तो दिखाई नहीं देंगे, अरे बैठना नहीं है, सीधा दिखाई देगा, ठीक है ना। बोले कि हम बैठ जाएंगे तो दिखाई तो देवे करेगा, फिर नीचे कुर्सी पर बैठ जाओ पूरा दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है प्रतिबिंब जो है ये पूरा, अगर प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखना है उस दर्पण का आकार कम से कम वस्तु के आकार का, ठीक है ना। अगर जैसे देखो घर में ड्रेसिंग रूम होता है ना, ये सब में देखो, या फिर गोदरेज वगैरह में जो आईना लगा होता है उसमें देखो तो तुमसे बड़ा होता है, उसमें तो पूरा दिख जाओगे। हालांकि आधा भी रहता है ना किसी में, उसमें पूरा दिख जाओगे, क्योंकि कम से कम तुम्हारा आधा होना चाहिए, वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए समतल दर्पण का आकार, तब जाके हम लोग उसमें किसी भी प्रतिबिंब को पूरा करेगा देख सकते। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण, ये समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण में कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण, क्योंकि अभी उनको अच्छा से खेलने नहीं आता है। इसमें कोई दोस्त नहीं है, जो नहीं खेलता उसको उसमें नहीं खेलना आता। खिलाता है बैडमिंटन, सिंगल खेलते हो कि डबल खेलते हो? रूल पता होगा एक आध रूल? खेले जानता हूं। खाली वैसे मारे जाते बैडमिंटन हो गया। उनको फॉलो करो, रूल फॉलो करके खेलोगे ना तो मजा आता है। तुम सोचो कि 5 मिनट के अंदर हम लोग को पसीना आ जाता है, कस के मारे से पसीना आता है। चलो अभी हम लोग दर्पण में क्या पढ़े, समतल दर्पण खत्म हो गया हमारा, अब उसमें कुछ नहीं है, समतल दर्पण में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। क्या, कौन सा दर्पण? ध्यान से कोई पूछेगा अगर कि दर्पण कितने प्रकार के, तो उसमें कौन कौन, तो समतल और गोलीय। अब उतर मत बोलना, अब उतर नहीं। समतल दर्पण अलग होता है और गोलीय दर्पण अलग होता है। ये दर्पण 2 प्रकार के, समतल और गोलीय। हाँ, ये जो गोलीय दर्पण होता है ना, ये होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, ठीक है, ध्यान से। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम लोग, इस उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण, और इसको अपसारी क्यों कहते हैं, याद करें। अभिसारी, सुनो है, अभिसारी किरण पुंज पढ़े थे ना हम लोग। अभिसारी किरण पुंज क्या करता था, ढेर जगह से ला करके एक जगह जमा करता था ना। अभिसारी क्या करता था, एक जगह जमा करता था। तो अवतल दर्पण के भी काम का है, एक जगह जमा करेगा। अवतल दर्पण भी क्या करेगा, एक जगह प्रकाश को क्या करेगा, जमा करेगा। और उत्तल दर्पण यानी कि अपसारी, देखो अप मतलब फैलाना, अप मतलब फैलाना, तो ये भी प्रकाश को क्या करेगा, फैलाएगा। क्या करेगा, फैलाएगा। ऐसे फैलाएगा, समझिए। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। तो पहले ये बनता कैसे है, उत्तल, ये समझिए। देखो ये गोलीय दर्पण क्या है, ये क्या है, गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु है, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी। अगर इसको ऐसे मिला दें, इसको डी बोलेंगे, व्यास बोलते हैं, डायमीटर। अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ दूरी पूछे तो इधर आर होगा कि नहीं होगा, ये भी आर होगा,
लेकिन जब हम लोग दर्पण पढ़ते हैं तो इसको बड़ा आर के रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, ध्यान रखो फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे? बड़ा आर। क्या तो समझ आ रहा है ना? दर्पण, अगर इस दर्पन को हम लोग बीचों बीच काट दें, क्या करते हैं? ऐसे काट दें। बीचों बीच क्या कर दिए? काट दिए। काट क्या हुआ समझना? एक दर्पण बना, ये वाला जो है ये कुछ इस प्रकार से दर्पण बना, ऐसे बनेगा ना, और इधर वाला जो है वो कुछ इस प्रकार से दर्पण बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इसके बाहरी सतह पे हम लोग कलई कर दिए, उभरा हुआ भाग पर क्या कर दिए? कलई कर दिए, और इसके धंसे हुए भाग पर क्या कर दिए? कलई। मतलब तब ना हमारा प्रतिबिंब बनेगा या किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, देखो तो जो इधर के समझना उभरे हुए भाग पर जो कलई किया हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्यों कहते हैं ये भी जानो, और रटना नहीं है, समझना। फिर धंसे हुए भाग पर जिसमें कलई किया हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? ये क्यों समझना? अवतल दर्पण का मतलब क्या? देखो अभिसारी दर्पण, अभिसारी मतलब जमा करना, अभिसारी मतलब जमा करना। तो अवतल दर्पण का काम क्या होगा? प्रकाश को जमा करना होगा, प्रकाश को जमा करना। अब जब इधर से लाइट आएगा, इधर से लाइट, इधर कलई किया हुआ मतलब दर्पण इधर से लौटेगा, प्रकाश लौटेगा तो इधर से ही। यहाँ से प्रकाश ढेर दूर से आएगा, देखो कुछ प्रकाश यहाँ टकरेगा, कुछ प्रकाश यहाँ टकरेगा, और टकरा करके सब टकरा करके ऐसे मुड़ना चाहेगा, मुड़ेगा कि नहीं? टकरा करके ऐसे मुड़ना चाहिए। अगर टकराता है तब ना ऐसा लौटता है, लेकिन देखो यहाँ कर्व है तो टकराएगा तो ऐसे मुड़ना चाहिए, इधर वाला मुड़ना चाहिए। ये सारे प्रकाश सारे टकरा करके और एक जगह पर जमा होना चाहेगा ना। तो इसलिए हम लोग जानते हैं, इसको रटना नहीं समझ लेना है। अब याद नहीं होगा कि ये अवतल है कि उत्तल है। तो अवतल होता है, अवतल यानी कि अभिसारी, और अभिसारी यानी कि जमा करना, अभिसारी यानी कि जमा करना। तो मोड़ल रहेगा तब ना जमा होगा, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है उसका बाहरी भाग जो होता है, यानी कि जो उभरा हुआ भाग होता है वो कलई किया हुआ रहता है, और धंसे हुए भाग पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब पूछिए अगर उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हो गया? ये अवतल हो गया, अवतल। और ये कौन सा है? उत्तल। ये कैसे होता है समझना। तो देखो उत्तल का मतलब क्या? अपसारी, मतलब प्रकाश को फैलाना, प्रकाश को फैलाना। अब प्रकाश को फैलाना है तो यहाँ से टकराएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से प्रकाश यहाँ हुआ तो और इधर फैलेगा ना, और यहाँ टकरा तो गलती से और इधर टकरा गया तो इधर फैल जाएगा। यानी देख रहे हो प्रकाश लगातार फैलने का काम कर रहा है, लगातार फैलेगा, इधर जाएगा, ये प्रकाश क्या होता जाएगा? फैलते जाएगा, फैलेगा ना। और देखो अपसारी मतलब क्या होता है? ये फैलेगा प्रकाश का जब अंदर भाग पे कलई रहेगा तब ना, उभरा हुआ भाग पे कलई नहीं होना चाहिए। तो कहेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसके धंसे हुए भाग पर कलई किया हुआ रहता है और जिसके उभरे हुए भाग पर क्या बनता है? तो क्या होता है? उत्तल दर्पण। पूछेगा परिभाषा तो कभी पूछता नहीं है कि उत्तल अवतल में, हाँ अंतर भले पूछता है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में कैसा बनता है। ठीक है, तो बोलेंगे कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है। ध्यान से देखना, गोलीय दर्पण का भाग है ना। तो दर्पण दो प्रकार के, समतल और गोलीय, और गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ रहता है, जबकि धंसे हुए भाग पर क्या बनता है? अभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले उत्तल दर्पण को देख लो। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिसका भीतरी यानी कि धंसा हुआ जो सतह होता है वो कलई किया हुआ रहता है, जबकि उभरे हुए भाग पर क्या बनता है? हो गया दोनों की परिभाषा। अब देखो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले जिस प्रकार से ये रेडियस, ये जो पृथ्वी में ऐसे पढ़ा ना विषुवत रेखा, पढ़े हो विषुवत रेखा, उसी प्रकार से देखो अब जब इसको ऐसे काटे हैं हम, इस प्रकार से काट दिए तो यही वाला बना है ना, इधर ये वाला बना है भाग इधर, तो ये जब बना है तो ये वाला रेखा तो इसमें भी होगा, ये वाला रेखा इसमें भी होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। प्रकाश लास्ट आकर के सब कहीं भी जाकर टकरा कर लास्ट में यही आएगा, एक ही बिंदु पर मिलेगा, क्योंकि अभी सारी मतलब एक जगह मिलना, जहाँ मिलेगा उसको ध्रुव कहते हैं, उस जगह क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको पोल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इस जगह क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? आप समझ, अगर यहाँ है बिंदु, ये क्या था? केंद्र बिंदु था ना, केंद्र बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर, सेंटर पॉइंट। तो यहाँ केंद्र था, तो
मान लेते हैं कि अगर ऐसे ही गोल रहता है ऐसे, तो कहीं ना कहीं इसका भी तो सी होता है। यहाँ पे ऐसा अगर गोल रहता है, ये काटते नहीं, तो यहाँ पे सी होता ना कहीं केंद्र बिंदु, होता कि नहीं होता। अब यहाँ केंद्र बिंदु हो गया। अब एक चीज बस याद रखना है, जो फोकस होगा, फोकस कहाँ होता है? तो देखो, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो किसी एक जगह पर फोकस करते हैं ना, ऐसे देखते हैं एकदम फोकस करते हैं तभी ना दिखाई देता है। और फोकस कहाँ से करते हैं? जहाँ हम रहते हैं, समझना, जहाँ हम हैं और दर्पण हमारे आगे है, दर्पण हमारे आगे है, तो हम देखते हैं तो दर्पण के किसी बिंदु पर हम लोग फोकस करते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे हैं, वस्तु जहाँ पे भी है और दर्पण जहाँ पे भी है, तो दर्पण के पहले ही फोकस कहीं ना कहीं होगा, तो हम देख पाएंगे वस्तु। तो बस इतना नहीं तो याद रखना ना कि फोकस जो होता है, अच्छा एक चीज और है, इससे पहले समझो, ये केंद्र है, क्या है? केंद्र। अब देखो, इस केंद्र से ये परिधि होता है, वृत्त का होता है, इस केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। याद करो, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। इस बिंदु को तो वक्रता केंद्र कहेंगे। देखो ध्यान से, ये वक्र है, वक्र मतलब ऐसे घुमा हुआ है, तो पहले तो ये केंद्र है, लेकिन केंद्र तो ठीक है, लेकिन कैसा केंद्र है? तो वक्र केंद्र है ना, कैसा केंद्र है? वक्र केंद्र। यानी इस बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र क्या कहेंगे? वक्रता। अब जरा देखो, समझना, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। लेकिन त्रिज्या कैसा है? वक्र में है, इसलिए देखो ये केंद्र है और केंद्र से ये परिधि है, इसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या क्या कहेंगे? वक्रता। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से क्या करेंगे? आर। ठीक है। अब देख रहे हैं, और हमेशा फोकस जो होगा, फोकस हमेशा याद रखना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या इतना है, बीच में कहीं ना कहीं फोकस होगा, कहीं ना कहीं फोकस पीछे में ना होगा, तब ना आधार पर होगा। और सुनो, इस बिंदु जो बीचों बीच में बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग फोकस क्या कहते हैं? यानी और कभी भी कोई प्रकाश निकलेगा तो टकराने के बाद, हमेशा याद रखना, हमेशा टकराने के बाद फोकस कहाँ से निकलेगा? फोकस। यदि फोकस नहीं निकलता तो हमको दिखाई नहीं। ठीक है, फोकस करते हैं, यदि फोकस से आ रहा होगा तब हमको दिखाई देता है। जहाँ पे वो आता है वहीं पे हम देखते हैं तब तो दिखाई देता है। फोकस बिंदु पर हम देखते हैं और फोकस बिंदु पर टकराता है। फोकस मतलब जहाँ पे हम लोग गौर कर रहे हैं ना, उसमें कोई भी प्रकाश टकरा करके फोकस पे आएगा ही आएगा। अब ये हो गया फोकस। अब फोकस होता है एक, क्या होता है? एक। अब तो ये फोकस और ये ध्रुव, इसके बीच की जो दूरी होती है ना, इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। फोकस डिस्टेंस। ठीक है, ये फोकस बिंदु है और ये फोकस इसकी दूरी है। और फोकस दूरी हमेशा देखो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और याद रखो, दर्पण में जितनी भी दूरियां होगी, चाहे वो फोकस दूरी हो, वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, जितनी भी दूरियां होगी सब के सब दर्पण के ध्रुव से मापी। कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। देखो ये जो दूरी मापे, वक्रता त्रिज्या की दूरी मापे, ये कहाँ से मापा गया? ध्रुव से मापा गया। फोकस दूरी मापे, ये भी कहाँ से मापा गया? ध्रुव से ही मापा गया। ऐसा तो नहीं ना माने इसके बीच की दूरी को कुछ कहते हैं। इसके बीच की दूरी को कुछ, इसके बीच की दूरी को कुछ नहीं कहते। जो भी इसमें आएगा वो एक बिंदु और दूसरा ध्रुव, इसके बीच की दूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो वक्रता केंद्र हो गया। अब देखो, मान के चलो वस्तु कहीं ना कहीं रखा होगा। वस्तु इधर रखेंगे ना, इधर तो भाई कलई किया होता है, इधर से छपेगा ना, तो वस्तु कहीं पे रखा होगा। मान लो यहाँ पे वस्तु है, क्या है ये वस्तु है। अब ये वस्तु हुआ। अब ये वस्तु कैसे मान के चलो, ये वस्तु हुआ और वस्तु से ये केंद्र यहाँ है ना, तो वस्तु से इस केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हमेशा छोटका यू से, छोटका यू से। अब मान की चलो यहाँ से किरण निकला और हमेशा हम लोग 2 किरण निकालेंगे, कम से कम कितने किरण? 2 किरण। कभी प्रतिबिंब बनाएंगे तो कितने किरण? 2 किरण। अब मान के चलो यहाँ से
वस्तु से प्रकाश की किरण निकली, प्रकाश की किरण निकली और जाके दर्पण पे टकराने के बाद जब ये वापस लौटा तो याद करो अवतल है, अवतल में याद करो वास्तविक बनता है। अवतल में किससे बनता है? प्रतिबिंब अभी नहीं बताया, अवतल में बता देंगे वास्तविक क्यों बनता है। तो अब इधर टकराया, तब टकरा के देखो हम इधर वस्तु को रखे हैं, समझना वस्तु के यहाँ रखे हैं, ठीक है ना, और टकरा के इधर वापस लौटेगा, वापस इधर लौटेगा, तो हमको साफ साफ नजर आ जाएगा कि यहाँ प्रतिबिंब मैंने बन रहा है, यानी वास्तव में बनेगा, वास्तव में बनेगा। अगर यहाँ वस्तु है और टकरा करके यहाँ पर्दा रख दिए, पर्दे पर छप जाएगा, उसका पर्दे पर क्या हो जाएगा? छप जाएगा, इसमें कुछ रख देते तो नहीं छप जाता है। ये तो वस्तु कितनी होगी। अब प्रतिबिंब मान लो कहीं पे मान लिया जाए, हम एग्जाम्पल की बता, ठीक है, मान लिया जाए, मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है ना यहाँ पे ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये इमेज लिखते हैं, आई मतलब इमेज। अगर यहाँ बनता है प्रतिबिंब, यहाँ बनता है तो इस बिंदु और यहाँ ये बिंदु, ये क्या हो गया? देखो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्या है? ये क्या है? प्रतिबिंब से लेकर और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब की क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की, और याद रखना प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग छोटा भी से छोटा, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे यू भी और एक रिलेशन, यू भी एक में कोई एक रिलेशन, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया फिलहाल कैसे होता है। अब जरा देखो, अब थोड़ा उत्तल में आ जाते हैं, थोड़ा उत्तल में, अब जब उत्तल के बारे में जान लेंगे ना तब हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब। अब जरा देखो, मान के चलो ये उत्तल है, उसको अंदर वाला भाग तरह किया हुआ रहेगा, तो इसको प्रकाश को फैलाना है ना। तो देखो जिस प्रकार से ये कौन सा दर्पण था? इधर वाला था, तो ये तो इधर वाला होगा ना, ये इधर वाला, तो इधर वाला होगा बाबू, तो सोचो कुछ इस प्रकार से होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, मजा आएगा। इसको हम मान लिए ऐसे बात, मान लिए इसके बात करते। अब बताओ इसमें केंद्रवा कहने होगा बाबू, तो अंदर न होगा, इसमें केंद्रवा अंदर न होगा कि नहीं होगा? और जब केंद्र अंदर है तो हम बताए थे केंद्र जितना, तो इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के यहाँ तो P होगा, बोल इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब वक्रता त्रिज्या है तो भाई फोकस तो आधे आधे पर होगा, इधर होगा फोकस होगा। अब तुमको समझ में आएगा काल्पनिक क्यों बनता है, इसका काल्पनिक क्यों बनता है और इसमें आभासी क्यों बनता है। हमेशा जो अवतल दर्पण है ना, इसमें याद रखना जो प्रतिबिंब बनेगा ना, जो प्रतिबिंब बनेगा ये हमेशा लगभग अवतल में, अभी एक बार काल्पनिक बन सकता है, एक बार काल्पनिक बनता है, लेकिन लगभग जो होता है वो सब वास्तविक होता है। सब क्या बनता है? और इसमें क्यों काल्पनिक बनता है देखो ना जी, तुमको समझ में आएगा। अब बताओ, ये दर्पण है, हमको देखना तो इधर से है और केंद्रवा अंदर है, केंद्रवा अंदर है, तो हम देख रहे हैं इधर से, प्रतिबिंब बनेगा ये नहीं, प्रतिबिंब बनेगा ये नहीं, मैंने दर्पण के अंदर बन रहा है, दर्पण के अंदर। अब बताओ, पर हम है ये नहीं, दर्पण के ये नहीं, और प्रतिबिंब बन रहा है अंदर। तो जे भी वो कल्पना करेंगे ना कि शायद अंदर बन रहा है, सोच के देखो जा, क्या दर्पण के तुम अंदर घुसे हुए हो? नहीं ना, तुम कल्पना कर रहे हो, ये यहाँ से देख रहा था, लग रहा दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है, यही ना। कल्पना ना करो क्या दर्पण के अंदर चले जाओगे तुम, लेकिन देखो यहाँ तो दर्पण की इधर से देख रहे हैं, प्रतिबिंब लगभग इधर बनेगा, क्योंकि देखो इधर केंद्र है, सब कुछ तो इधर ही है, हम लोग इधर देख ही सकते हैं, लेकिन क्या इधर देख सकते हो? तो देखो अवतल दर्पण में इसमें भी देखो सेम का सेम चीज, ये जो होता है ये यहाँ पे केंद्र है, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर, वक्रता त्रिज्या आर, इसके बीच की दूरी को फोकल डिस्टेंस बोलेंगे, फोकस दूरी छोटा एक। और मान के चलो हमारा जो प्रतिबिंब है यहाँ पे वस्तु इधर रखाएगा। अब एक चीज समझ, क्या वस्तु अंदर रख सकते हैं? दर्पण के अंदर कहाँ रखोगे? शीशा के अंदर वस्तु रखोगे जी, तुम सामने देखना है, वो कर अंदर हाथों डाल के रख दो, शीशा के अंदर वस्तु रखोगे नहीं ना, ये शीशा के अंदर कैसे रखा है? नहीं रखाएगा।
यानी वस्तु हर हाल में इधर ही होगा, वस्तु तो इधर ही होगा ना, वस्तु तो इधर ही होगा। लेकिन प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, लेकिन इसमें कभी इधर नहीं बनता। इसमें क्या होगा, कभी इधर, सब हमेशा इधर ही बनेगा, एक बार बस इधर बनेगा, एक बार इधर बनेगा, लेकिन इसमें हमेशा इधर बनेगा, इसमें हमेशा इधर ही बनेगा, इधर कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना। एक चांस आता है, लेकिन शायद वो तुम लोग को पढ़ना नहीं है। देखो, लेकिन इसका प्रतिबिंब इधर बन गया। प्रतिबिंब किधर बना, ए मान के चलो वस्तु है, तो ये इसका क्या बना है, प्रतिबिंब। क्या बना है, प्रतिबिंब। अब देखो, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो यहाँ से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी बोलेंगे, ये बोलेंगे ना। अब एक चीज बड़ा बढ़िया चीज आता है इसमें पढ़ने के लिए, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो रख लेंगे तो भुला जाए। ठीक है ना। अब आखिर में कहाँ रखने पर कैसा बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूछता है अगर वस्तु को इसके और इसके बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और ये वाला चीज के रखते रहोगे ना, कॉलम तुम लिखे थे, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये रखना। अब यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फिर चिन्ह परिपाटी, हालांकि सीखेंगे, लेकिन चिन्ह परिपाटी हम अभी सीख लेते हैं। ठीक है ना, लगले सीख लेते हैं तो बढ़िया होगा। एक चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, चिन्ह परिपाटी क्या होगा, परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या, तो समझ में पूछता है कभी कभी चिन्ह परिपाटी क्या है, पूछता है ना। तो चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी वह माध्यम है जिसकी सहायता से दर्पण में तथा अन्य गणितीय तरीके से किसी का मान धनात्मक होगा या किसी का मान ऋणात्मक होगा, इसका डिसीजन हम लोग कर पाते। ठीक है ना, डिसीजन कर पाते कि किसका मान धनात्मक होगा और किसका मान ऋणात्मक होगा। तो तुम लोग बहुत रटते होगे, अवतल में फोकस दूरी को प्लस में, अवतल दर्पण को, सॉरी, अवतल में फोकस दूरी को माइनस में, उत्तल को फोकस दूरी को धनात्मक रखा जाता है। ये रखते भूल हो जाते है ना कि कौन प्लस में था कौन माइनस में था, इसलिए इसे रखना नहीं है। देखते हैं चीज, इसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी। और सबको ही जानते हो कि ये वाला को एक्स एक्सप्रेस कहते हैं और ये वाला को वाई कहते हैं, और ये इसका ध्रुव होता है, बिंदु होता है, मेन बिंदु। अब देखो इधर वाला सबको ही जानते हो क्या होता है, प्लस में होता है, ये भी क्या होता है, प्लस में, तो माइनस में, ये दर्पण में दूसरा चीज क्या ऊपर नीचे वाला होता है, ऐसे वाला होता है नहीं, सिर्फ एक्स अक्ष होता है। क्या होता है, एक्स अक्ष। और सुनो, दर्पण पर यहाँ ध्यान देना, दर्पण में जो भी है ये केंद्र बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकल केंद्र और वस्तु जहाँ भी रखाएगा, ये सारे, ये जो सीधा लाइन गया है ना, अक्ष, एक तरह का अक्ष है। इस अक्ष को मुख्य अक्ष क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस केंद्र हो गया, फोकस बिंदु, फोकस दूरी हो गया, प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, फिर वस्तु और वस्तु की दूरी, ये सारा चीज हो गया। अब सुनिए चीज, और ये ग्रुप तो देखिए रहे हो क्या है, इसमें एक ये मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है, मुख्य अक्ष, जिस पर जैसे मुख्य अक्ष क्या है, तो दर्पण का वह बिंदु जिस पर वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, वस्तु तथा वस्तु रखा जाता है, और साथ ही साथ उसी से क्या होता है, उसी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यही मुख्य, देखो सबके साथ क्रिया प्रमाण हो रहा है, यही मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। अब प्रतिबिंब ध्यान रखना कि भी की दूरी प्लस में होगा, माइनस में होगा, अवतल में होगा, उत्तल में क्या होगा, समझ में। ये है अवतल, ये क्या है, अवतल। इसमें ध्यान देना, इसमें कैसे होगा, उसके बाद इसमें कैसे होगा, एकदम आसान सा चीज है। इसमें u v और इसमें भी u v और कौन में धनात्मक होगा, कौन में ऋणात्मक होगा, कौन देखो रटना नहीं है, बस समझ लेना। बायां साइड जो भी रहता है इधर वो माइनस में होगा, और इधर रहता है वो चिन्ह परिपाटी में देखे हो ना। देखो कहाँ से, बिंदु से, केंद्र बिंदु से अगर एन हुआ था प्लस में, और केंद्र बिंदु से एन हुआ माइनस में, है ना। देखो इस सब में देखो, तो केंद्र बिंदु से देखना ध्यान से, u माने वस्तु यहाँ है, तो केंद्र बिंदु से इधर है, तो होगा माइनस में होगा, कोचिंग में होगा माइनस, ऋणात्मक होगा। उसके बाद भी माने वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इधर ही बनेगा। एक कंडीशन में प्रतिबिंब इधर बनता है, एक कंडीशन में इधर बनता है, लेकिन नॉर्मली कहाँ बनेगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तब वो हम बना के दिखाएंगे। लेकिन नॉर्मली याद रखना है,
कि जो वस्तु में अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा। तो इधर बनेगा, इधर मैंने कौन चीज माइनस, इधर मतलब माइनस, यानी प्रतिबिंब भी क्या था, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में हमेशा लिखो। लिखेगा नहीं कि 30 मीटर है, वो लिखेगा सिर्फ 30 मीटर। प्रतिबिंब 30 मीटर पर बनता है, 30 सेंटीमीटर पर बनता है, लेकिन हमेशा लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? माइनस। वो लिखेगा माइनस में नहीं, लिखेगा प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, लेकिन हम लिखेंगे भी बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये करके प्रतिबिंब कोचिंग होता है माइनस में। उसके बाद आ जाए अगर फोकस क्या है, फोकस तो देखो फोकसवा करना है, बिंदुआ भी इधर है ना था जी, इसी की दूरिया को नहीं बोलते थे ना। तो फोकस भी कोचिंग होगा माइनस। कहने का मतलब अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों के तीनों क्या होती है? ऋणात्मक। तीनों के तीनों ऋणात्मक। ये न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा, ठीक है ना? याद रखिए, और लिखने में भी काम आता है। अवतल और उत्तल में अंतर में लिखने कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में फोकस की दूरी ऋणात्मक होती है। अब आ जाते हैं उत्तर। अब किसमें? उत्तर। अब बताओ, जरा ध्यान देखिए, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे देखो तो सब के सब इधर है, सब के सब इधर है, यानी नहीं सब के सब इधर नहीं। क्या वस्तु भी अंदर है? वस्तु तो इधर ही है ना। देखो ये वस्तु यानी कि यू, वस्तु यानी कि यू, तो वस्तु तो इधर ही है ना। इस वस्तु से केंद्र के बीच की दूरी को यू बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं। देखो वस्तु तो इधर ही है, और इधर रहने का मतलब कोची में माइनस, यानी वस्तु किसमें होगा? माइनस। वस्तु की दूरी माइनस में, लेकिन प्रतिबिंब जे के जे बनेगा तो सब इधर बनेगा, सब के सब इधर बनेगा। इधर बनेगा मैंने कौन चीज प्लस, इधर बनेगा मतलब प्लस में, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में। और फोकस वो देखो इधर है, इधर है, मेरे फोकस दूरी भी प्लस। अब तो रखने का जरूरी पड़ा, याद रहेगा सब दिन, इसमें समझना कुछ नहीं है। अवतल में तो सब इधर बनता था, सब माइनस, सब के सब माइनस। अच्छा उत्तर में खाली वस्तु पहले रहेगा, बाकी सब। तो वस्तु की दूरी इसमें भी माइनस और इसमें भी। ध्यान रखना कि वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा क्या होगा? माइनस। अब समझ लेना, रखना नहीं है, कैसे याद रहेगा? याद रह जाएगा ना। ये कभी पूछे तो शायद भूलने वाला चीज नहीं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। और जैसे ही इस चीज को पढ़ लिए हमारा चैप्टर लगभग क्या हो जाएगा? ये चैप्टर क्या हो जाएगा? इसमें और कुछ है पढ़ने के लिए? कुछ नहीं। अरे आवर्धन तो तुरंत देखा चीज, हाँ तो आवर्धन तो माइनस भी बटा यू होता है, माइनस भी बटा यू होता है, लेकिन इधर रहता है ना तो प्लस में अपने आप आएगा। आवर्धन पढ़ाएंगे तो पढ़ना तो हो सकता है कि आज ही खत्म कर दें, लेकिन नहीं हो पाएगा। देखो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। और साथ ही साथ सुनो, एक जो कॉलम बुक में दिया रहता है कि कहाँ पे रखेंगे तो वस्तु कहाँ बनेगा, पता है ना? कहाँ पे रखेंगे तो वस्तु कहाँ बनेगा। इस चीज को रखते हो बार बार, इस चीज को आपको रखना नहीं। देखो कैसे नहीं रखना है, ये सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रतिबिंब। स्थिति का मतलब कहाँ पे बनता है, आकार का मतलब बड़ा बनता है या छोटा बनता है, प्रकृति मतलब वास्तविक बनता है या फिर काल्पनिक, नहीं ना पढ़ना होता है तो। और हाँ ठीक, अब देखो कैसे बने। तो अवतल दर्पण पहले बनाते हैं हम लोग, केस बन, केस बन क्या पहले हम बनाना सीखते हैं। अवतल दर्पण सही से बन जाओ। क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। निकाल के देखो ये अवतल दर्पण हो गया। अब ध्यान दें, ध्यान से ये हमारा मुख्य अक्ष क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और मुख्य दर्पण का नाम कुछ रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। इसको खत्म करने के बाद बस हमको फॉर्मूला प्रूव करना रह जाएगा कैसे आता है। इस
जगह को हम लोग P बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ध्रुव। एक जगह अगर F को यहाँ रखते हैं तो वक्रता केंद्र इसके जस्ट इतना ही जगह पर होना चाहिए, क्योंकि आधा होता है उसके होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, होगा ना। इसके बीच की दूरी को R बोलते हैं, इसके बीच की दूरी को F बोलते हैं। अब जरा समझिए, अगर मान इसमें कहाँ कहाँ कंडीशन हो सकती है, कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं, वस्तु को कहाँ कहाँ हम लोग रख सकते हैं। एक तो वस्तु को एकदम यहाँ रख सकते हैं, एकदम सटा करके दर्पण पे रख सकते हैं ना, एक केस। दूसरा केस फोकस और ध्रुव के बीच में रख के यहाँ रख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे रख सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं। चौथा फोकस और केंद्र के बीच में रख सकते हैं। पांचवा केंद्र पे रख सकते हैं। छठा केंद्र और मान के चलो इधर कहीं अनंत मतलब बहुत, तो केंद्र और अनंत के बीच में रख सकते हैं। और एक और कंडीशन होगा, एकदम अनंत पे रख सकते हैं। एक कंडीशन हो सकता है। और कहाँ पे रखेंगे तो कैसा प्रतीक बनेगा, इसके बारे में जानना चलना का बताओ, यही ना बन सकता है स्थिति। अब रखना नहीं है, बता दे रहे बार बार। देखो यहाँ पे केस 1 केस 2, देखो तुम लोग को अलग अलग बनाना है, हम एक ही बार बना के निकालते जाएंगे। देखो यहाँ पे केस 1 आएगा, यानी कि वस्तु की स्थिति, इसको रटना नहीं है, बार बार कह रहे हैं, वस्तु की स्थिति। दूसरा इसका देखेंगे प्रकृति, क्या देखेंगे, प्रकृति। फिर है और ये प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। और ये प्रतिबिंब का, ठीक है ना। और फिर सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, ये भी कर रही है। एक और सीधा उल्टा बनेगा, एक होता है कि सीधा होगा या फिर, इतना ही कंडीशन हमको पढ़ना है, ठीक है। देखो इसको हम लोग कॉलम के रूप में बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं, लेकिन कॉलम के रूप में याद नहीं करना। और तुम लोग क्या करोगे ना अपने कॉपी में कि बार बार चित्र को एक के बाद फिर दूसरा बनाओगे, ठीक है। पहला तुम लोग एक चित्र बनाओगे, उससे पहले लिखोगे केस 1, क्या लिखना है, केस 1 लिख के और तब ये चित्र नीचे बनाना है, ठीक। केस 1 में क्या हो सकता है, सबसे पहले वस्तु को हम दूर ले लें, सबसे पहले वस्तु को दूर ले लें। और ये चीज़ ध्यान रखना, अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु को जैसे जैसे नजदीक लाओगे, जैसे जैसे नजदीक लाओगे, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, ठीक है ना। अब देखो केस 1 क्या होगा, केस 1 यानी वस्तु की स्थिति। वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत। जब वस्तु अनंत कहाँ तक, यहाँ देखना ये केंद्र है, और मान के चलो इधर अनंत है, कहीं इधर अनंत है, कितना दूर हो सकता है। तो अनंत और केंद्र के बीच तो यहाँ हुआ, लेकिन हम पहले इधर शुरू करें, ठीक है। मान लिया जाए, ठीक। देखो जब वस्तु को सुने आते हैं, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रखेंगे। हमेशा हम बोले कि हमेशा 2 किरण निकालेंगे, कितना किरण निकालेंगे, तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रखना नहीं, समझना। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लिया जाए प्रतिबिंब, वस्तु को हम यहाँ रखे हैं, प्रतिबिंब को रखे हैं, चलिए अनंत पर रखे हैं, और अनंत पर रखे हैं, तो देखिए हमेशा 2 किरण निकलेगा। कितना किरण, 2 किरण, एक किरण निकलेगा, और हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर। और याद रखना, चाहे अवतल हो या उत्तल, कोई भी दर्पण में जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो दर्पण से टकराने के बाद, हमेशा फोकस से, कहाँ से गुजरेगी, कहाँ से, फोकस से। तो ये टकराया, और टकराने के बाद अब ये बताएं, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ये रखना, ये समझ जाना, ये टकराया और हमें इसका चिन्ह ऐसे लेकर जाना, ठीक है। टकरा के यहाँ से लौटा। दूसरा किरण ये इधर रखा हुआ है, इधर वस्तु रखा हुआ है, तो एक दूसरा किरण मान के चलो यहाँ से निकला, कहाँ से निकला, यहाँ से। तो ये जो है ये यहाँ से टकराएगा और प्रकाश का परिवर्तन करेगा ना जी, नियम का पालन करेगा ना, तो टकरा करके, और ये भी कहाँ से लौटेगा, यहाँ से लौटेगा। कोई भी किरण वो टकरा करके हमेशा कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। अब जरा और हम बताए थे कि टकराने के बाद ये ऐसे जा रहा है, जैसा हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद जहाँ पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस स्थान को बोलते हैं कि वहाँ पे
ये लौटा ऐसे और ये लौटा ऐसे, और जहाँ पे दोनों आपस में मिला उसी बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो जब वस्तु को अनंत पर रखे हैं, वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ रखे हैं, देखो अनंत पर रखे हैं। कहाँ रखे हैं, अनंत पर। तो सबसे पहले स्थिति कहाँ पर बना है जी, देखो फोकस पर बना है। कहाँ बना है, फोकस पर। अब जरा देखना एकदम छोटे को बनेगा कि नहीं। वस्तु तो इतना बड़ा था हमारा, वस्तु तो इतना बड़ा था लेकिन एकदम छोटा बना है, एकदम छोटा है ना, यानी लिखेंगे बहुत छोटे। कैसा लिखेंगे, बहुत छोटा। अब देखिए अब समझिए एकरा पर है, एकरे पर है, हम बोले थे इधर बने, वास्तव में मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना, एकदम कट जा रहा है कि नहीं, कट रहा है ना, पूरा पूरी कट रही, वास्तव में मिल रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक। कैसा बोलेंगे, वास्तविक। ठीक है। और वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा। वो कंडीशन हो गया कंफर्म, रखना नहीं है। दूसरा अब फिर लिखेंगे केस, केस क्या लिखेंगे, केस 2। केस 2 में क्या होगा, अभी हम वस्तु को वहां नहीं रखेंगे। ये दर्पण हो गया, तो यहाँ पे ध्रुव हो गया, ये एम हो गया दर्पण, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ पे क्या था, अनंत था ना। अब केस 2 क्या है, अभी यहाँ रखे थे वस्तु को, अब थोड़ा दर्पण में नजदीक, थोड़ा सा नजदीक। अब वस्तु को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। यानी कि अनंत और वक्ता केंद्र के पहले अनंत को रख दिए, अभी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं। तो बीच में रखेंगे तब तक कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि अनंत एंड सी के बीच में रख रहे हैं, अनंत और सी के, एक किरण यहाँ से निकलेगा और फोकस से होते हुए जब इंच से नाप के बनाओगे ना घर पे सही सही, जितना दूरी है उतना ही दूरी है, तो एकदम सही सही एकदम और सही सही करेगा, ठीक है ना। एक दर्पण ये तो जान सकता है, और दूसरा कहाँ से निकलेगा, एक बस ये कंडीशन में एक नीचे से निकाल रहा है और बाकी सब कंडीशन में एक किरण यहाँ से निकला, ठीक है। अब इसको नीचे से क्यों निकाले, पता है कि अनंत पकड़ कितना दूर जाता कोई गारंटी नहीं, लेकिन बाकी सबके सब किरण यहीं से, एक किरण यहाँ से निकला और दूसरा किरण को फिर यहीं से निकला, दूसरा किरण को यहाँ से निकलेगा और ये डायरेक्ट टकराएगा, बस कहाँ टकराएगा, तो अपने रिमूव हो गई थी उसमें से। यहाँ आया, एक यहाँ से आया टकराया, फोकस टकराने के बाद यहाँ आया, ठीक है। ये तो गड़बड़ बन रहा है, सही बनिए नहीं रहा, इन से नाप के बनाओगे ना और बेहतरीन बनेगा, एकदम सही एकदम सही बनेगा। इनसे ऐसे गड़बड़ हो ही जाएगा। यहाँ पी है अगर यहाँ एक हो गया, यहाँ सी हो गया, और यहाँ मान लो अनंत, और वस्तु जो है हमारा यहाँ से टकराएगा, इस प्रकार से निकलेगा। दूसरा क्लियर, यहाँ टकराएगा और टकराने के बाद ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, यहाँ टकराया ऐसे निकलेगा, निकलेगा ना। अब जरा देखिए, अब टकराने के बाद ये मिल रहा है, देखो तो यहाँ मिल रहा है, ये किरण आया ऐसे मिला और ये किरण आया ऐसे मिला, दोनों कहाँ मिला, यहाँ पे मिल रहा है। तो जहाँ पे मिलता है वहीं पे ना प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को अनंत पे रखे थे तो फोकस बना था, और जब वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच में रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, केंद्र और फोकस के, केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है ना। जब हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत और सी के बीच में रखे हैं, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो
यहाँ पे एकदम इधर दिख रहा है हमको, मिल रहा है साफ साफ, तो साफ साफ काट रहा है ना दोनों, तो साफ साफ काट रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बनेगा तो उल्टा, और उल्टा कैसे समझ में आएगा, देखो वास्तु तो हम ऐसे के रखे थे उल्टे के ना, लेकिन खाने का बन गया नीचे का बन गया, तो उल्टा बना कि नहीं बना, हाँ या ना, रखना नहीं है, ऊपर था नीचे बन गया, उल्टा बन गया। उसके बाद अब बोलता कहाँ बनता है, तो जब वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, यानी कि कहाँ बन रहा है, तो केंद्र एंड फोकस के बीच में बन रहा है। अब देखो वास्तु इधर इतना बड़ा था, इधर छोटा बनेगा, देखना नाप के देखना अपने कॉपी में, ठीक है, ये हमेशा इससे छोटा बनेगा, तो कैसा बनेगा बाबू, कैसा बनेगा। अब तीसरा कंडीशन आ जाओ, अब केस 3 में देखो क्या है, केस 3 क्या होगा, ऐसे रखो, ऐसे रखो, यहाँ तो P है, यहाँ F है, और यहाँ पे क्या है, C है। अब देखो यहाँ पे अनंत था, अब वस्तु को और नजदीक ले जाते हैं, अब दर्पण से और नजदीक, देखो और यहाँ अनंत पे रखे, अब ये अनंत के बाद बीचों में रख दिए, अब ये केंद्र पे रखते हैं, वहाँ रखते हैं। जब वस्तु को इससे थोड़ा दूर बनाएंगे तो अच्छा होगा। यहाँ मान लिया जाए F रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, C होगा। अब वस्तु को हम वहाँ रखना था बाबू, केंद्र पर, देखो तो वस्तु को अगर हम वहाँ रखेंगे, केंद्र पे रखेंगे, तो केंद्र पे जब रखेंगे तो समझना, अब यहाँ से एक किरण निकलेगा ना ऐसे जी, और निकल के ये भी F से गुजरेगा ना, F से आया ना, हमेशा F से गुजरेगा ही गुजरेगा। अच्छा, और दूसरी किरण यहाँ रखें, और दूसरी किरण यहाँ से गुजरेगी ऐसे, यहाँ तक आया। अब देखना दोनों में, एक यहाँ से निकला था तो यहाँ से आया, देखो यहाँ से एक दर्पण में टकरा, दूसरा कहाँ पे आया है, फोकस पे, तो एक दर्पण में टकरा कैसे गया, अब दूसरा देखो, दूसरा यहाँ से निकलेगा, फोकस से टकरा गया और यहाँ टकराएगा, और टकराने के बाद वापस ऐसा लौटेगा, जब लौटेगा तो कुछ इस प्रकार से ऐसे लौटेगा ना, और लौटने के बाद देखो तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, देखो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहीं बन रहा है, यहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है। यानी कहेंगे कि अगर वस्तु को, अगर प्रतिबिंब को केंद्र पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, देखो केंद्र पर रख रहे हैं, यानी तीसरा कंडीशन, अगर वस्तु की स्थिति केंद्र पर रहती है तो देखो साफ साफ कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, यानी कि वास्तविक होगा, कट रहा है यानी कि वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा, लेकिन पूछा कहाँ बनेगा, अच्छा वास्तविक होगा तो क्या बनेगा, उल्टा। और देखो ना साफ साफ नहीं, अब वस्तु को एने के रखे थे तो उल्टी हो गया, वस्तु के बराबर बन रहा है, सॉरी मतलब उल्टा बन रहा है। अच्छा फिर कहाँ पे बन रहा है, देखो वक्ता केंद्र पर रखे तो केंद्र में पर बन रहा है, यहाँ बन रहा था केंद्र और फोकस के बीच में, और यहाँ वक्ता केंद्र पर बन गया, यानी कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। अब देखो अंदाज से जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये है कि नहीं, यानी वस्तु क्या बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा। तीनों केस हो गया। अब चौथा केस आ गया, इसी को मिटा के बना देते हैं। देखो अब केस नंबर 4, इसमें क्या होगा समझना, यहाँ पे तो P हो गया, दर्पण का नाम कुछ रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं है, C F। अब देखो उल्टा लिखा गया, हाँ ठीक उल्टा हो गया ना जी, यहाँ C रख दो और यहाँ पे F। अब देखो अब वस्तु को 3 कंडीशन में रख दिया, एक यहाँ अनंत पे, अनंत और केंद्र के बीच में, और केंद्र पर रख दिया। अब वस्तु को रखेंगे हम यानी केंद्र और फोकस के बीच, तो यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, एक किरण यहाँ जाएगा, लौटेगा ना, यहाँ टकराया, उसके बाद फिर एक किरण यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यहाँ टकराएगा, और टकराने के बाद कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से निकलेगा, यहाँ एक ऊपर भी देते हैं, यहाँ टकराए ऐसा आएगा, और ये जो है अब सीधा लाइन पर तो सही बनेगा, ठीक है, तो सीधा लाइन काट दिए, यहाँ ऐसा है। अब ये कहाँ मिल रहा है, देखो तो जरा, यहाँ मिल रहा है ना, यानी वस्तु को कहाँ रखे हैं, देखो केंद्र और फोकस के बीच में,
यानी हम बोलेंगे अभी अगला कंडीशन केंद्र और फोकस के बीच में। तो केंद्र और फोकस में के बीच में रखना है। पहले तो ये सब कट रहा है कि नहीं, तो कट रहा है तो क्या होगा, वास्तविक कट रहा है तो वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा। हम इससे भी यार वस्तु यहाँ रखें और प्रतिबिंब देखो ऐसे नीचे के बढ़ रहा है तो उल्टा ही बन रहा है ना। अब जरा ध्यान दें कि वस्तु वेक्टर वो था, प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बन रहा है कि बन रहा है ना। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। और जरा ध्यान से देखो कहाँ पे बन रहा है, तो देखो जब केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो बन रहा कहाँ रहा है, तो अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच, यानी अनंत और केंद्र के बीच। एक यहाँ से ठीक देखना, एक रीजन देखना। अच्छा छोड़ो, अब और बताओ। अब यहाँ तो हो गया, अब एक और यहाँ से बता दीजिए यहाँ नहीं रखती चाहे केस नंबर जो भी हो 5, अभी केस नंबर अगली वस्तु को कहाँ रखें, ये हो गया। अब यहाँ पे हम रखते हैं, सीधा लाइन नहीं बनेगा तो जरूर यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे अनंत हो गया, मान लो क्या हो गया। देखो अब वस्तु को कहाँ रखिए, देखो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4। अब 5वां रखना है, कहाँ रखना है, फोकस पे। वस्तु को देखो ध्यान से, वस्तु जैसे जैसे नजदीक होते जा रहा है, देखो बहुत छोटा छोटा बराबर बड़ा होते जा रहा है कि नहीं। अब वस्तु को जब यहाँ रखें, यहाँ से निकलेगा, यहाँ वस्तु को रखे हैं, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया और टकराने के बाद चाहे जहाँ भी रहे कहाँ निकलेगा, फोकस पे। अब जरा अब दूसरा ये कहाँ टकराएगा भाई, अब एक और निकलेगा, ये अभी एक में तो फोकस है नहीं ना। इसमें क्या होता था, एक यहाँ टकराता था और टकराने के बाद फोकस से निकलता था, तो टकराने के बाद तो फोकस से निकल गया ना। देखो ये टकराया, टकराने के बाद फोकस से निकल गया ना, होते हुए निकल रहा है ना। लेकिन और दूसरा क्या होता था, यहाँ से आया और फोकस से टकराया, ये तो फोकस पर ही आता, कहाँ से टकराएगा, फिर टकराएगा नहीं, तो इसको टकराना पड़ेगा अगला बिंदु पर, है ना। कहाँ, अगला बिंदु पर, यानी केंद्र बिंदु पर, ध्रुव पर टकराएगा। और ध्रुव पर टकराएगा, यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद निकलेगा ना, यहाँ से आया। अब जरा ध्यान से देखो, जितना दूरी इसके बीच में दूरी यहाँ पे है, उतना ही दूरी यहाँ पे भी है ना। अब बताओ ये कहीं टकराएगा, हमको पता नहीं चलेगा, कहीं टकराएगा, चल जाएगा सीधा, दोनों रेखा सीधा चल जाएगा, यानी कहाँ टकराएगा हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पे टकराएगा, मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ टकराएगा, अनंत पे टकराएगा, ठीक है। तो देखो कंडीशन कहाँ पे है कि वस्तु को कहाँ रखें, फोकस। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे। जब फोकस पे रख रहे हैं, कहीं भी टकराएगा, इधर ही टकराएगा ना, टकराएगा तो कैसा होगा, वास्तविक हो, टकराएगा तो कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक होगा, वास्तविक तो होगा। और जब जैसे इधर वस्तु ऊपर रखते हैं तो नीचे ना बनेगा, कहीं बनेगा तो यानी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। अगर ये चीज़ याद ना हो, अगर ये रखने से याद ना हो, रखना तो है नहीं हमको, तो आराम से एक बार ध्यान रखना कहाँ पे रखते हैं और बना के देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो थोड़ा ध्यान से, अब इधर आया कहाँ बनेगा, कोई गारंटी है, तो जितना नीचे आएगा उतना बड़ा होगा, और नीचे आएगा तो और बड़ा होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच के देखो। अब सुन कहाँ पे बनेगा भाई, सुन जब फोकस पे रखें तो कहाँ बनेगा हमको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा तो लिखेंगे कि अनंत पे बनेगा, लिख सकते हैं ना, अनंत पे बनेगा। अब एक लास्ट कंडीशन आ गया कि वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस ध्रुव कहाँ होता है, ये P हो गया, ये F हो गया, F हो गया, यहाँ C हो गया, इधर अनंत हो गया। अब वस्तु को यहाँ रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, अब यहाँ रखते हैं केस नंबर 6। वस्तु को कहाँ रखना है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे। अब जरा समझ, यहाँ जब हम वस्तु पर देखा तो एक प्रकाश यहाँ आया ना, टकरा करके और
फोकस से निकले, देखो ये टकरा करके और फोकस से कुछ इस प्रकार से ऐसे निकलेगा। इसके बाद एक बिंदु है वो कहाँ से अब यहाँ से एक और बिंदु निकला, यहाँ आया, आया ना, और आने के बाद यहाँ आया तो आने के बाद ऐसे यहाँ मत आ जाओ भाई, एक किरण यहाँ आया, टकराया, और टकराने के बाद ऐसे होते हुए निकले, तो इस प्रकार से होते हुए बढ़ते जाएगा, इसका दूरी जो है ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से, प्रकाश के नियम का पालन करेगा तो प्रकाश के प्रवर्तन का, ये ऐसे आया तो ऐसे निकलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज यहाँ रखे हैं वस्तु को, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच, तो सबसे पहले फोकस ध्रुव के बीच में रखे हैं, तो कहीं बने हमको उससे मतलब नहीं है। ये देखो ध्यान से, ये तो अनंत पर लग रहा था, कट हो जाएगा, बराबर जा रहा है। अब बताओ, ये देखो ये रेखा इधर चपते जा रहा है और ये रेखा इधर चपते जा रहा है, चपते जा रहा है कि नहीं, ये रेखा इधर, ये रेखा इधर। तो सबसे पहले ये कहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं, तो मिलेगा नहीं, वास्तविक तो नहीं मिल रहा है ना। लेकिन हम देखेंगे ना जरा ध्यान से, अगर तुम अपने आपको यहाँ पे रखते हो ऐसे, तो लगेगा ना कहीं ना कहीं फैलते आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक बिंदु इसका सटेगा, कहीं ना कहीं तो सटेगा ना, लगेगा कि ये फैलते आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो सटेगा। तो यानी कि जो हमको नहीं दिखाई देता है उसको डॉटेड लाइन दिखाता है, कैसा डॉटेड लाइन, हमको देखने में लगेगा ना कि ये वाला जो है ना ऐसे जा रहा है और ये वाला जो है कुछ इस प्रकार से जा रहा है ऐसे, तो कहीं ना कहीं जाकर तो ऐसे मिल रहा है ना, देखो तो जरा मिल रहा है, आया ना। लेकिन क्या हम दर्पण के अंदर देख पा रहे हैं, पीछे चले कि उसके पीछे देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, हम अंदाजे ना लगा रहे हैं, हम आँख से देख रहे हैं, इधर कहीं ना कहीं मिल रहा होगा ना। जरा ध्यान दो, दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे, दर्पण के पीछे, तो वस्तु यहाँ रखे हैं। अच्छा देख जाओ, इधर जब कटता है हमको दिखता है कट होता है, तो वास्तविक होता है, लेकिन यहाँ कट रहा है नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि कट रहा होगा, लग रहा है ना, कल्पना कर रहे हैं, आभास हो रहा है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक या फिर आभासी, काल्पनिक या फिर आभासी बनेगा। साथ ही साथ अब काल्पनिक है तो देखो वस्तु को ऐसे खड़ा करके रखे थे तो प्रतिबिंब भी खड़े बना है कि नहीं, बना है ना। तो प्रतिबिंब भी जब खड़ा बना है तो बनेगा कैसा बना है, सीधा बना है, सीधा। और जरा ध्यान से देखना, ऐसे मान लेते हैं ऐसे है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, यहाँ क्या बना है, प्रतिबिंब। अब जरा ध्यान से देखना कि वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। अच्छा, और कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। इधर तो कोई रहता जगाता ना कि इसके बीच लिख देते, इधर कुछ है नहीं है, सिर्फ दर्पण के पीछे, तो कहाँ बनेगा, दर्पण के सब कंडीशन हो गया। अब एक लास्ट कंडीशन होता है कि ध्रुव पे रखेंगे तो कहाँ बने, तो सुन, जब ध्रुव पर एकदम एकरे पर रखबे करोगे तो आना ओकरा पर यहाँ पर कौन है रख लो, इधर में ना बनेगा, इससे होती है ना, बनता है। ध्रुव में कुछ नहीं रखना, ध्रुव पे रखेगा तो ध्रुव पे जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा, एकदम सब चीज सेम होगा, ठीक है, एकदम सब के सब चीज सेम होगा। और वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, हमेशा काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब दिखेगा नहीं हमको, ठीक है। ऐसे रखोगे ना, पानी देखो तो दिखेगा तुमको, प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, साइड से देखना पड़ेगा, दिखेगा ना, कल्पना करो कि बन रहा है, ठीक। तो ये सारा तुमको हो गया इसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। अब एक उत्तल दर्पण है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, और कल ही हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। जब छापना तो छाप लो, नहीं तो फिर इसको नहीं छापो, ठीक है। बाकी तुम लोग जा सकते हो, और पुराने वाले 10th क्लास रुको जी, अरे नीचे नीचे लड़की लोग टिप्पण नहीं नीचे, बोर्ड लेके जाओ जी, लड़का लोग कहाँ गया, बोर्ड लेके जाओ, बोर्ड। गौरव चल गया, खोल लेना स्टैंड को जी, तिरपाल मोड़ देना, बोर्ड ले भी साल ले जाओ, कुछ लेते हैं।
हेल्प कर दो। तिरपाल मोड़ना है और स्टैंड खोलना है, बोर्ड लाना है, इतना काम करना है तुम लोग को।